Hello everyone, welcome to our channel DG Study. In this video, we are going to discuss about the diamond crystal structure or the zinc blende structure. As you know, most of the semiconductors like silicon, germanium, gallium arsenide, these all the semiconductors have either the diamond crystal structure or the zinc blende structure. As you already know that the diamond crystal structure or the zinc blende structure, they are composed of the FCC lattice with two basis atoms with two basis atoms. So before discussing about the properties of these structures, I will just explain you what is the meaning of this with two basis atoms. अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है वो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लैटिस है, सबसे पहले आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं व्हाट इज लैटिस. लैटिस इज जस्ट द एरे ऑफ पॉइंट्स at which atoms are present. ये आप सबको पता होगा. एक बार जस्ट मैं आपको ऐसे इसका ब्रीफ दे रही हूँ कि होता क्या है लैटिस. और हमारे पास बेसिस क्या होता है. बेसिस इज एटम. जो एटम होता है या फिर वो कोई आयन होता है या फिर कोई मॉलिक्यूल होता है. मतलब जिसको हमने स्टडी करना है, जिसको हमने देखना है कि कोई भी एटम जो आयन जो मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द बेसिस. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं NaCl की, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपके पास Na पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन कहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये दोनों चीज़ें क्या बन जाएंगी, आपके बेसिस बन जाएंगी. और यू कैन से अगर हमने सिलिकॉन को पढ़ना है तो वी विल से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर अगर आपने पढ़ना है तो वी विल से कि सिलिकॉन का जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सिलिकॉन क्या बन जाएगा, आपका बेसिस. यहाँ पे आपके ये आयंस क्या बन जाएंगे, एज अ बेसिस. और लैटिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये मेरे यहाँ पे कुछ मैंने पोजीशंस हैं जो फिक्स कर दिए कि जो मेरे एटम्स हैं वो अब इन पोजीशंस पर ही हो सकते हैं. तो जो एरे होएगा इन पूरे पॉइंट्स का, दिस इज नोन एज द लैटिस. एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो भी आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड द बेसिस. अभी तक जो हम पढ़ते हैं जो हम बेसिक्स में आता है उसमें क्या होता है, वी टॉक अबाउट द वन बेसिस एटम. वन बेसिस एटम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि ये आपके पास कुछ एक एरे ऑफ पॉइंट्स है, मतलब हमने फिक्स कर दिया कि जो भी आपके पास एटम होगा या आयन होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, वो इन पोजीशंस पर फिक्स है कि जो आप अगर सिलिकॉन को करें तो सिलिकॉन इन्हीं पॉइंट्स पे फिक्स होगा. तो आप क्या करोगे, अगर आपको सिलिकॉन को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप क्या करोगे, हर लोकेशन पे हम सिलिकॉन को बिठा देते हैं. तो दिस इज द वन बेसिस एटम, मतलब एक लोकेशन पर एक ही सिलिकॉन एटम है. तो ये बन जाएगा आपका वन बेसिस एटम. अब टू बेसिस एटम क्या होता है, सपोज करो मेरे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो बना हुआ है टू एटम. मतलब अगर मेरा बेसिस यहाँ पे एक सिलिकॉन था, अगर सपोज करो मेरे पास बेसिस कुछ ऐसे है कि एक ये एटम है, कोई एक और एटम है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम गैलियम आर्सेनिक की. तो ये यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये गैलियम है एंड दिस इज आर्सेनिक. तो अगर मैं यही वाला लैटिस यहाँ पे ड्रॉ करूँ लाइक दिस, लैटिस अब मेरा सेम ही है. अब क्या हुआ, मेरे पास बेसिस मेरे पास डिफरेंट हो गया. अब हम देखेंगे कि ये बेसिस डिफरेंट होने से हमारा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो कितना वेरी हो जाएगा. अब अगर मैं इस गैलियम आर्सेनिक को इन लोकेशंस पे बिठाऊंगी तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, ये गैलियम, इसका ये आर्सेनिक. मतलब ये भी अब आपके पास एक एटम है, ये गैलियम, ये आर्सेनिक, ये गैलियम, यहाँ पे एक आर्सेनिक, ये गैलियम, यहाँ पे इसका आर्सेनिक, दिस गैलियम, दिस आर्सेनिक, दिस गैलियम एंड दिस एंड आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फिगर्स कि यहाँ पे जो आपके पास फिगर आ रहा था वो बहुत ही सिंपल था. इट इज़ वेरी मच सिंपल.
तो अगर आपको बताना है कि ये FCC है BCC है तो वो बड़े आराम से हम यहाँ पे ये बता सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिस क्या हो गए, दो एटम्स। मतलब जो बेसिस क्या होता है, वो एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो खुद रिपीट होता हो। अब यहाँ पे रिपीट क्या होता है, क्या हो रहा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है मेरे पास। दिस कॉम्बिनेशन इज रिपीटिंग। तो यही डिफरेंस है कि जो आपके पास डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, वो आपका सिंपल FCC BCC या सिंपल क्यूबिक से कैसे डिफर करता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो आपके पास डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, दे बोथ आर कंपोज्ड ऑफ द टू बेसिस एटम। और यहीं से हमारे पास डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एंड द डायमंड स्ट्रक्चर। तो अगर हम जाएं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं कि टू बेसिस एटम है मेरे पास। व्हेन अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लें कि ये एक एटम और एक ये एटम, अब कंडीशन क्या है दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, डायमंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, both of the two basis atoms are same. Both of the two basis atoms are same. मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास ये जो हम बोल रहे हैं कि दो बेसिस एटम है, मतलब दो एटम्स का मिलके बेसिस बना हुआ है, अगर ये दोनों एटम्स आपके पास सेम हैं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज द डायमंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे क्या होएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम और दी कार्बन। यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन दोनों सेम होएंगे, दिस इज वन बेसिस, मतलब ये पूरा एक बेसिस होएगा, ये भी सिलिकॉन ये भी सिलिकॉन। जर्मेनियम में भी ऐसा ही होगा, दिस इज जर्मेनियम और उसका दूसरा जो एटम है वो भी जर्मेनियम का ही होगा। बट अगर हम बात करें कि जब आपके पास ये दो बेसिस एटम डिफर हैं, दैट इज नोन एज द, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने पहले वीडियोस में FCC BCC और सिंपल क्यूबिक की बात की थी, जो प्रॉपर्टीज की, वो जो प्रॉपर्टीज होंगे दैट आर सेम फॉर द डायमंड एंड द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। द ओनली डिफरेंस इज इन दिस द बेसिस। इन द डायमंड स्ट्रक्चर जो बेसिस है आपका, वो जो बेसिस में जो दो एटम्स हैं दे बिलोंग टू द सेम एटम, और जिंक ब्लेंड में क्या है, बोथ ऑफ द बेसिस एटम आर डिफरेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास, जो हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनिक। अब इसमें देखो एक आपका बेसिस क्या होगा, मतलब एक बेसिस में एक एटम क्या होगा, गैलियम का, और दूसरा बेसिस, उसी बेसिस के दूसरे एटम में क्या होगा, आर्सेनिक। अब ये दोनों डिफर हो गए, तो जो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। दोनों में जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि जो लोकेशन है एटम्स की वो सेम होएगी, प्रॉपर्टीज इन दोनों की सेम होएगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डायमंड स्ट्रक्चर एंड द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर इज द बेसिस, और इज द बेसिस में जो डिफरेंस आता है कि अगर आपके पास बेसिस में दोनों एटम सेम है तो दैट विल मेक एज अ डायमंड स्ट्रक्चर, और अगर आपके पास बेसिस में दोनों एटम्स डिफरेंट हैं दैट विल मेक द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। सो अभी आपको ये क्लियर हो गया, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डायमंड स्ट्रक्चर। वो सारा का सारा आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में भी वैसे ही आएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी मैं यहाँ पे डायमंड स्ट्रक्चर ही लिखूंगी बिकॉज प्रॉपर्टीज दोनों में सेम ही है। Before moving towards the properties, you should be knowing the location of the atoms. ठीक है, अब लोकेशन ऑफ एटम्स अगर हमने करना है, इसको समझाने के लिए दो तरीके होते हैं। जिनको तो टू बेसिस एटम का ये कंसेप्ट समझ आ गया, दे विल से कि यहाँ पे आपके पास जो डायमंड क्रिस्टल है इट इज मेक ऑफ FCC लैटिस है, लैटिस आपके पास FCC है विथ
टू बेसिस एटम। ठीक है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करती हूँ। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या होता है समझाने का, कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू लैटिसेस। एक मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू लैटिसेस। एक लैटिस आपका इसमें क्या हो जाएगा, वन लैटिस वुड बी सिंपल एफसीसी, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, जो दूसरा इसमें है दैट वुड बी द 4 atoms at body diagonal, or you can say the tetrahedral voids, or at tetrahedral void। इन दोनों को जब हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट वुड बी सेम, बस एक्सप्लेन करने का तरीका इन दोनों का अलग अलग है। तो ये हम जो एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगी। सबसे पहले हम ये सिंपल वाला कर लेते हैं, इससे अगर ये वाला आपको समझ आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ भी समझ आ जाएगी। तो अगर हम ये बात करें कि आपके पास हम बोल रहे हैं कि टू लैटिसेस हैं, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिसेस, वन इज अ सिंपल एफसीसी और दूसरा क्या है, कोई सिर्फ 4 एटम्स हैं जो कि बॉडी डायगोनल पे हैं। आपको पता ही है अगर हम क्यूब की बात करें, इनसाइड अ क्यूब देयर आर ओनली 4 बॉडी डायगोनल्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो हर बॉडी डायगोनल पे एक एटम होएगा, और आपका जो सिंपल एफसीसी अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड बी द डायमंड स्ट्रक्चर। और यू कैन से, और यू कैन ऑल्सो से कि जो आपके पास डायमंड स्ट्रक्चर होता है इट इज द एफसीसी लेटिस होता है बट विद द 2 बेसिस एटम्स। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि हम इसको कैसे बोलते हैं, देन वी विल डिस्कस कि इसका रिजल्ट जो सेम एज इसका, मतलब दोनों में मीनिंग क्या होता है। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बस कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिसेस सिंपल एफसीसी प्लस 4 एटम्स एट बॉडी डायगोनल। हम इनको एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सिंपल एफसीसी का आपको बिल्कुल ही क्लियर है कि कैसे होता है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कई बुक्स में ये आप लोग को ऐसे दिया होता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैटिसेस, कई बुक्स में दिया होता है कि इट इज़ अ सिंगल एफसीसी लैटिस विद 2 बेसिस एटम्स। मीनिंग सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों कहना क्या चाहते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम सिंपल एफसीसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो वो आपका क्या होगा, एफसीसी में क्या होता है, आपके पास जो एटम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल द 8 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे हम कॉर्नर एटम्स ड्रॉ कर लेते हैं। एंड एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द 6 फेसेस ऑफ दिस क्यूब। तो 6 फेस कौन से बनेंगे, पहले साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, दिस लोअर वन जो जिसको फ्लोर बोलते हैं, फोर्थ फेस, ये फ्रंट वाला आपका हो गया, इसका सेंटर में यहाँ पे 5th, यहाँ पे जो बैक हो गया इसके सेंटर में आपका 6th। तो ये आपका बन गया सिंपल एफसीसी स्ट्रक्चर। ये आपको अगर नहीं आता तो पिछली वीडियोस में जहाँ पे मैंने एफसीसी स्ट्रक्चर बताया हुआ है वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। तो ये आपका फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया, दैट इज द सिंपल एफसीसी स्ट्रक्चर। अभी हम ड्रॉ करते हैं 4 एटम्स एट द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बॉडी डायगोनल पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल आपका होता है कि आपने रूम, अगर आप रूम में बैठे हो, रूम की 2 ऑपोजिट वॉल्स देखो आप, अगर उस वॉल्स को देखोगे ऑपोजिट वॉल्स को, तो एक वॉल का अपर कॉर्नर और उसके बिल्कुल ही जो ऑपोजिट वॉल होगी उसका लोअर कॉर्नर डायगनली। तो ये जो मैं अभी ड्रॉ करूंगी दिस वुड बी योर फर्स्ट बॉडी डायगोनल। ऐसे यहाँ का ये बन जाएगा इसका अपर, और दूसरे वाले वॉल का लोअर, दिस वुड बी योर सेकंड बॉडी डायगोनल। अभी थर्ड कैसे बनेगा, इसी वॉल का अब हम लोअर लेंगे, दूसरी वॉल का अब हम ऑपोजिट लेंगे।
ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप लोगे तो आपको डायगनली बनाना है। ये वाला जो आप कॉर्नर लोगे वो यहाँ से नहीं करना, आपको डायगनली इसके साथ इसको ज्वाइन करना है। तो दिस वुड बी योर थर्ड डायगनल, सिमिलरली दिस वुड बी योर फोर्थ डायगनल। तो अब देखो इस क्यूब में सिर्फ ये 4 बॉडी डायगनल्स ही पॉसिबल है अगर आप ये 2 ऑपोजिट वॉल्स लेते हो। तो अभी हमने क्या बोला, 4 वॉल्स एट द बॉडी डायगनल। तो जो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी वो आपका बनेगा बॉडी डायगनल वाला, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा बॉडी डायगनल। मैं लिख देती हूँ, वो क्लियर हो जाएगा कि ग्रीन रिप्रेजेंट्स दी बॉडी डायगनल। अब 4 एटम्स है, 4 ही आपके पास बॉडी डायगनल्स है। इट मीन्स ईच एटम वन एटम होगा एट ईच बॉडी डायगनल। अब वो एटम कहाँ पे होएगा, दैट इज हर कॉर्नर एटम से 1/4। इस कॉर्नर एटम से 1/4 यहाँ पे, इस कॉर्नर से 1/4 यहाँ पे, ठीक है। हर डायगनल का 1/4 पे, इस बॉडी डायगनल का इस कॉर्नर से 1/4, ऐसे ही इस डायगनल का यहाँ पे 1/4। अभी अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब जो आपके पास ये FCC स्ट्रक्चर था, अब इसके अंदर मैंने ये 4 बॉडी डायगनल्स भी अगर मैं रख दूंगी तो जो आपके पास अब स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड बी द डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ड्रॉ नहीं करते, कट ही कर लेते हैं। तो जो आपके पास ये बनेगा, इन दोनों को हमने कंबाइन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और आपके पास रिजल्ट ये आया। अब इसमें हमने क्या करना है, बॉडी डायगनल अगर इसमें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, 1 बॉडी डायगनल, 2nd बॉडी डायगनल, 3rd बॉडी डायगनल, 4th बॉडी डायगनल। अब ये ध्यान रखना, जो ग्रीन वाले हैं इनको मैं सॉलिड कर देती हूँ। सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि दीज 4 एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। मतलब उनका शेयर क्या होगा, जैसे BCC में होता है, जो आपका BCC में एक एटम होता है जो बिल्कुल क्यूब के सेंटर में होता है, उसका जो शेयर होता है इट इज 100% शेयर टू दैट क्यूब, क्योंकि वो उसके अंदर होता है। वैसे ही आपके पास जो ये 4 एटम्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दिस क्यूब। तो अभी आपके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेल नोन एज योर डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यही स्ट्रक्चर देखो अब हम ड्रॉ करेंगे बाय सेइंग कि जो आपके पास डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इट इज कंपोज्ड ऑफ द FCC लैटिस विथ 2 बेसिस एटम्स, ठीक है। अगर हम उसको उस तरीके से बनाएं तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे 2 बेसिस एटम है, मतलब आई एम सेइंग कि डायमंड स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ FCC लैटिस with 2 बेसिस एटम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बेसिस को सिंपल कर लेते हैं। एक बेसिस को मैं ब्लू कलर के साथ और ऐसे होलो में बना रही हूँ, और जो दूसरा बेसिस है उसको मैं ऐसे ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा सॉलिड में बना रही हूँ। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि अगर आप डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो उसमें जो आपके 2 एटम्स होंगे दे आर सिमिलर, तो उनका जो हम साइज है सिमिलर रख लेते हैं, वो दिखाने के लिए कि हम जिंक ब्लेंडिंग की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बस उसको मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही हूँ कि 2 बेसिस एटम, मतलब ये मेरा एक एटम हो गया एंड दिस इज माय सेकंड एटम, और जो पूरा ये बनेगा दिस विल बी माय बेसिस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना लैटिस बना देते हैं, FCC लैटिस बनाते हैं। FCC लैटिस कैसा होगा, लैटिस को मैं अगर ग्रीन रेड कलर से बना लेती हूँ, लैटिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये कॉर्नर यहाँ पे एक फेस में, ठीक है। 2D है तो 2D में आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि ये सिर्फ फेस में है। 3D में अगर हम बनाएंगे तो इसके आगे पीछे भी वैसे ही होगा। तो दिस विल बी माय FCC लैटिस। अब इस FCC लैटिस में अगर आप इस बेसिस वेक्टर्स को रखोगे, अब इसमें एक चीज का ध्यान क्या रखना है, मैंने बोल तो दिया कि इसमें 2 बेसिस एटम्स हैं। अब भाई देखो ये जो 2 एटम हैं आपके, वो ऐसे भी हो सकते हैं। अब आपको क्या पता कि वो ऐसे बिल्कुल ही साथ साथ हैं, ये ऐसे हैं, वो कितनी दूर है वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया होता है कि जो आपके 2 बेसिस एटम हैं, अगर आप एक एटम को ओरिजिन पे मान रहे हो,
ठीक है, जिसका आपने कोऑर्डिनेट 0 0 कर दिया, तो जो उस बेसिस का दूसरा एटम होएगा दैट वुड बी एट, जो उसका कोऑर्डिनेट होएगा दैट वुड बी एट 1/4 1/4 1/4, मतलब वो उसके 1/4 1/4 पे होगा। तो अगर आप उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ये बनाएं तो आपका ये कैसे बनेगा, उसको हम ब्लू से कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट एटम, मतलब फर्स्ट बेसिस का फर्स्ट एटम हो गया, और जो दूसरा आपका बनेगा वो क्या है, उसका 1/4 1/4। तो अगर ये ओरिजिन है तो उसका 1/1/4 इसके बिल्कुल ऐसे डायगनल बनेगा, मतलब इसके 3D इसके पीछे। ठीक है, तो वो कहीं पे यहाँ पे जाके ऐसे बनेगा। ऐसे ही अब हम अगर हर का बना दें तो आपके पास इसके लिए ये इसका बेसिस वेक्टर होगा, और यहाँ पे इसका ब्लू का ये पूरा एक बेसिस बन गया। ऐसे ये इसका बना देंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा दिस इज योर वन बेसिस एटम। ये आपको ये नहीं लगना चाहिए, मतलब ये 3D में आप इसको इमेजिन करो, ये 2D में क्योंकि मैं बना रही हूँ, ये इसके ऐसे 3D में डायगोनल में है। मतलब अगर मैं ये क्यूब बना रही हूँ तो ये अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो अगर आपका एक एटम मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्लू वाला, तो इसके अंदर है यहाँ पे जो दूसरा बेसिस एटम है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सबका यहाँ पे बना देंगे, एक को मैंने ब्लू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, पहले हम ब्लू वाले ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके बाद हम ग्रीन वाले ड्रॉ कर लेंगे। इन सब के हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये पूरे का हमने ऐसे FCC बना दिए। अब हम ड्रॉ करते हैं दिस ग्रीन वन, मतलब दूसरा बेसिस एटम्स है, उसका ये यहाँ पे होगा, इसका ये यहाँ पे होगा, इसका ये वाला पार्ट कुछ कहीं यहाँ पे होगा इसके डायगोनल पे, इसका ये यहाँ पे होगा, इसका ये यहाँ पे होगा। ऐसे करते करते सभी हमने क्या कर लिए, ऐसे एक बेसिस एटम्स ड्रॉ कर दिए FCC लैटिस पे। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि ये मैं 2D में बना रही हूँ। अगर आप इसको 3D में देखोगे तो 3D में आपको ये कैसे दिखेगा, 3D में अब मैं जो ब्लैक कलर से बनाऊंगी, मतलब वो 3D स्ट्रक्चर से क्यूब का बना रही हूँ। तो ये देखो, ये इसका एक फेस बन गया, लग रहा है ना, अब ये कॉर्नर में और एक इसके फेस सेंटर में, ऐसे इसके यहाँ पे होगा ये चीज, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखोगे कि कुछ जो बेसिस एटम्स हैं, अगर आप एक क्यूब की बात कर रहे हो, देखो ये इसमें नहीं आ रहा, ये इसमें नहीं आ रहा। तो अगर आप जब ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो हम क्या बोलते हैं कि ओनली, मतलब अगर आप एक क्रिस्टल का अगर ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे, मतलब सभी का अगर आप ऐसे क्यूब्स ड्रॉ करोगे, ये आपका यहाँ पे दूसरा क्यूब बन गया, जो भी यहाँ पे होगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे आपका यहाँ पे थर्ड बन गया। मतलब ये पूरा एरे चलता जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये बन गया। तो जो भी आपके पास यहाँ पे ऐसे करके इसका जो 3D में अगर आप इसका व्यू देखोगे तो इन 3D मतलब एक क्यूब के अंदर जब हम देखते हैं ओनली 4 एटम्स ऑफ सेकेंड, मतलब जो बेसिस का दूसरा एटम है, मतलब ओनली 4 एटम्स ऑफ सेकेंड बेसिस एटम आर प्रेजेंट। कहने का क्या मतलब है कि हमने ये ड्रॉ तो कर दिया, बट जब हम क्यूब की बात करेंगे, क्योंकि ये 3D में है और उसका लोकेशन ये है कि उसके 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वो 1/4 1/4 पे है। तो अगर आप क्यूब लोगे तो क्यूब के सिर्फ जो एक क्यूब के अंदर आएंगे वो इस एटम का सिर्फ ओनली 4 एटम्स ही आ पाएंगे। बाकी के जो एटम्स होंगे, मे बी जो बाकी के एटम्स है, जैसे इसके लिए है, देखो इसका बेसिस एटम इसके साथ शेयर हो गया, इसका बेसिस एटम किसी और के साथ शेयर हो गया। मतलब ऐसे आपके जो बेसिस सेकंड बेसिस एटम होंगे वो और क्यूब्स का मतलब के साथ शेयर हो जाएंगे, बट एक सिंगल क्यूब में जो ग्रीन कलर वाले आएंगे दैट आर ओनली 4 एटम्स। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे 3D में तो आपके पास सिमिलर वही स्ट्रक्चर आ जाएगा जो पहले आया था। दैट इज कि अगर आपके पास ये कोई क्यूब है,
ये क्यूब अगर हम ब्लू वाले को ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट बेसिस एटम को अगर मैं ड्रॉ करूं, वो सारा का सारा एफसीसी में आ जाएगा, जैसे एफसीसी का स्ट्रक्चर होता है। बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास सेकंड बेसिस आएगा, क्योंकि वो 1/4 पोजीशन पे है डायगोनल के, तो वो बाकी थोड़े इधर उधर चले जाएंगे और वो कितने आएंगे, सिर्फ 4 ही एटम्स होंगे जो इसके अंदर आएंगे। ओनली 4 एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड वन क्यूब। और जो बाकी की जो मतलब इसका है होगा बेसिस एटम, वो देखो वो तो पीछे ही आ रहा है। सिमिलरली इसका भी पीछे ही आ रहा है, सिमिलरली इस कॉर्नर का पीछे आ रहा है, सिमिलरली इस कॉर्नर का इधर जा रहा है, सिमिलरली इस कॉर्नर का जो वो इधर इसके साथ मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे इस कॉर्नर का जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, इस फेस सेंटर का जो एटम होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, इसका जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, इसका जो होगा मे बी दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस, और वैसे ही इसका जो होगा वो इधर होगा, तो इसका जो होगा वो पीछे होगा। तो बाकी के जो ग्रीन कलर के एटम्स हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी प्रेजेंट इन सम अदर क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब उसके साथ जो और क्यूब्स होंगे उनके साथ उसका शेयर आएगा। जो एक एटम के अंदर आएंगे वो सिर्फ 4 ही होंगे। तो अगर हम बाकियों को रेज कर दें तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड बी कि जो दूसरा बेसिस एटम है उसके सिर्फ 4 एटम्स ही होंगे जो हमारे क्रिस्टल के अंदर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ 4 एटम्स ही हैं जो आपके एक क्यूब के अंदर आ रहे हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन। सो यू कैन से कि जो आपके पास डायमंड स्ट्रक्चर है उसको हम 2 तरीके से, आपको शायद समझ आ गया कि उसको कैसे लिखा होता है 2 तरीके से। डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन में करोगे तो यू विल से कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 एफसीसी स्ट्रक्चर, मतलब 1 एफसीसी लैटिस प्लस 4 एटम्स एट ईच बॉडी डायगोनल, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और जो अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली बात करना है तो आप कैसे बोलोगे कि डायमंड स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ FCC lattice but with the 2 basis atoms। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे बोल दो चाहे आप इसको ऐसे बोल दो, दोनों का जो रिजल्ट होएगा दैट वुड बी सेम, जो कि आपको ये वाली चीज देगा। इज दिस क्लियर? अब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है कि कैसे बना हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर का एक जो और इम्पॉर्टेंट व्यू होता है दैट इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू इन द सेंस कि अगर आप इस क्रिस्टल को यहाँ ऊपर से देख रहे हो, सीलिंग से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, एक स्क्वायर ही दिखेगा। अगर आपकी आई यहाँ पे है, लेट मी ड्रॉ द आई, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, दिस इज द आई। अगर आप इस क्यूब को ऊपर से देख रहे हो तो आपको कैसे दिखेगा ये, हाउ विल यू सी द टॉप व्यू ऑफ दिस। टॉप व्यू में आपको क्या लगेगा कि यू हैव वन स्क्वायर, अब देखो टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ क्योंकि ये तो बिल्कुल इसके नीचे है, ये बिल्कुल इसके नीचे है, तो आपको ये वाला नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर ये वाली चीजें दिखेंगी। अब हम इस टॉप व्यू में अगर हम ड्रॉ करें कि आपके पास कहाँ कहाँ पे एटम है, और अगर मैं इस प्लेन को, ये जो आपके पास नीचे है, इसको अगर मैं लेवल दे दूं, लेट मी नेम इट एज द लेवल 0, और इस अपर वाले को हम अगर नाम दे दें लेवल 1। ठीक है, तो अगर मैं टॉप व्यू से यहाँ पे देखूँ, ये आपका आई नहीं लग रहा तो मैं लिख देती हूँ कि आपके पास आई यहाँ पे है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू से क्या दिखेगा कि इसके कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर्स पे आपके पास एटम्स हैं। तो वो कौन से एटम है, फर्स्ट बेसिस एटम है, तो उसको मैं ब्लू कलर के साथ ही बना देती हूँ। तो ये आपको दिखेगा कि अगर आप टॉप से देखोगे तो इस कॉर्नर के यहाँ चारों तरफ कॉर्नर्स पे आपके पास ये कॉर्नर एटम्स हैं। अब आपको करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर था इसको हमने सिंप्लीफाइड टॉप व्यू में देखना है। तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा आपको कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको ये कॉर्नर एटम्स दिखेंगे। अब देखो इसके नीचे ही बिल्कुल ये वाला एटम है, इसके नीचे ही बिल्कुल ये एटम है, इसके नीचे बिल्कुल ये एटम है, सिमिलरली इसके नीचे ही आपके पास ये एटम है। तो इसको हम लेबल कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एटम है
एक उसमें 0 लेवल पे है और एक उसमें फर्स्ट लेवल पे है। सिमिलरली इस कॉर्नर पे जो आपको एटम दिखेंगे वो क्या लगेगा कि एक आपका 0 लेवल पे है और एक उसके बिल्कुल ही ऊपर फर्स्ट लेवल पे है। ऐसे इसका आपको ऐसे लगेगा कि जो आपके पास एटम है एक फर्स्ट लेवल पे है और एक बिल्कुल ही उसके नीचे 0 लेवल पे है। सिमिलरली हियर वन एटम इज एट 0 एंड वन एटम इज एट द फर्स्ट लेवल। तो अब देखो हमने यहाँ पे कितने एटम्स को रिप्लेस करवा दिया। यहाँ पे 2 एटम्स +2 4 +2 6 +2 8। मतलब अभी मैंने कॉर्नर में जो एटम्स होते हैं FC से उनको यहाँ पे प्लेस करवा दिए। अब हम बात करते हैं ये जो ब्लू में ये फेस सेंटर्ड में है। अगर देखो अब ऊपर से देखोगे, ऊपर से आपको ये वाला एटम कहाँ पे दिखेगा? सेंटर में दिखेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको ये, अगर ऐसे यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ये एटम यहाँ पे ऐसे दिखेगा। अब देखो बिल्कुल इसके नीचे ये वाला एटम है, तो ये वाला एटम यहाँ पे है, तो अगर आप इसको लेबल करोगे तो कैसे करोगे कि यहाँ पे 2 एटम्स होंगे, एक आपका बिल्कुल ही 0 लेवल पे और एक आपका फर्स्ट लेवल पे। इज दिस क्लियर? तो ये आपने अभी इसको मार्क कर देते हैं कि जो जो हमने मार्क कर ली उसको मैं रेड कलर से क्रॉस कर देती हूँ। वी हैव मार्क दिस ऑल दिस कॉर्नर एटम, इन सबको हमने मार्क कर दिया है। इसको भी हमने मार्क कर दिया, इसको भी हमने मार्क कर दिया, और हमने इसको मार्क कर दिया और हमने इसको भी मार्क कर दिया। अब देखो आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमारे पास क्या बचा है। ये जो आपके पास बाकी के ये जो फेस सेंटर एटम्स है, अब हमने उसको यहाँ पे मार्क करवाना है। अब देखो जो आपके पास ये वाली साइड का जो सेंटर है, फेस सेंटर एटम है, वो यहाँ पे है। अगर ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है, तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा? क्योंकि ये सेंटर्ड में होता है, तो दिस विल बी योर लेवल हाफ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? लेवल हाफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने इन 2 एटम्स को यहाँ पे प्लेस करवाना है तो आपको क्या लगेगा कि अगर टॉप से देखोगे कि ये अब इस यहाँ पे है, तो ये आपको एटम यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इसके सेंटर में दिखेगा। लेट मी ड्रॉ इट विद द ब्लू पेन। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट वुड बी द हाफ, वो हाफ लेवल पे है। ऐसे ही ये वाला आपको दिखेगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, वो भी आपका हाफ लेवल पे है। ऐसे ही आपको ये जो फ्रंट है ना आपका, ये फ्रंट वाला फेस है, जो फ्रंट फेस का आपके पास ये सेंटर में है, वो आपको कहाँ पे दिखेगा? यू विल सी द फ्रंट साइड यहाँ पे। ऐसी जो बैक साइड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वो भी अगर आपका ये 0 है, इसको अगर आप 0 मान रहे हो, ये अगर आपका लैटिस वेक्टर A है पूरा, तो ये भी कौन सी पोजीशन पे आएगा? आपका हाफ पे। तो दिस इज ऑल्सो एट हाफ, सो द एंड दिस इज ऑल्सो एट हाफ। अब आप देख रहे हो हमने यहाँ पे कितने एटम्स को प्लेस करवा दिया। लेट मी मार्क विद द क्रॉस। अब हमने इसको भी प्लेस करवा दिया, इसको भी प्लेस करवा दिया, बैक वाले को भी प्लेस करवा दिया, और हमने यहाँ पे फ्रंट वाले को भी रिप्लेस करवा दिया। फ्रंट वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे ये फ्रंट वाले को भी प्लेस करवा दिया। तो इफ़ यू विल काउंट ऑल दीज एटम्स, कितने बने? कॉर्नर में 8, यहाँ पे 2, तो 10 11 12 13 14। मतलब जो सिंपल आपका FCC लैटिस था, इसको मैंने अब यहाँ पे टॉप व्यू में ड्रॉ कर दिया। अब हमारी बारी क्या आती है? अब हमने किसको ड्रॉ करना है? 4 एटम्स एट ईच बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ पे होगा? यहाँ से लेके ये लोअर से लेकर इसका डायगोनली अपवर्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एटम है, तो एक एटम उसका मैं ग्रीन कलर के साथ बना देती हूँ। तो दैट एटम वुड बी हियर। ऐसे आपका दूसरा बॉडी डायगोनल, ये दूसरा बॉडी डायगोनल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसका एटम आपके पास होगा यहाँ पे। ऐसे ही थर्ड बॉडी डायगोनल एटम, और ऐसे ही आपके पास फोर्थ बॉडी डायगोनल एटम। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि ये कैसे होता है कि अगर आपके पास एक बेसिस एटम आपका अगर 0 0 0 पे है, मतलब रीजन पे है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास दूसरा एटम होएगा बेसिस का, दैट इज एट 1/4 1/4 1/4। तो मतलब अगर ये 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये 1/4 पे होगा, और ये वाला कहाँ पे होगा? ये उसके, अगर ये 1/4 पे है तो ये वाला आपके पास 3/4 पे होगा। अगर ये 3/4 पे है तो ये वाला आपके पास 1/4 पे होगा, और ये वाला आपके पास
3/4 पे होगा। सो अगर आपको एग्जाम में ये आता है या फिर आपको अगर कोई MCQs देना है तो डायमंड क्रिस्टल का, तो ये टॉप व्यू आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सारी प्रॉपर्टीज को आगे डिफाइन करवाएंगे। सो दिस टॉप व्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये टॉप व्यू आपको पूरा ये आना चाहिए, ठीक है। तो अभी एटम्स कहाँ पे होते हैं डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के? Either you can say कि they are present at the FCC lattice, but that lattice has the basis of 2 atoms. With one basis को अगर हम origin पे ले रहे हैं तो दूसरा atom जो होगा basis का that is at the 1/4, 1/4, 1/4. Or you can say diamond structure is a combination of 2 type of lattices. One is a simple FCC lattice and second second lattice contain only 4 atoms with 1 atom at each body diagonal. Is this clear? तो ये आपके पास ये डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये आपके पास क्लियर हो गया। अब हम उसके बाद जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी ही सिंपल है, बेसिक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होएगी, दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा आपके पास? ए क्यूब। ए क्यूब क्यों? क्योंकि जो भी हमने एटम्स बनाए हैं वो एक क्यूब के अंदर बनाए हैं, और एक जो यूनिट सेल है दैट इज हैज द क्यूबिक शेप विद द लैटिस वेक्टर एज ए, तो उसका जो वॉल्यूम होएगा दैट वुड बी ए क्यूब। अगर आप दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, मतलब आपके पास MCQs भी आते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं डायमंड क्रिस्टल में? हाउ यू कैन कैलकुलेट? एज वी आर सेइंग कि ये एक सिंपल FCC स्ट्रक्चर से बना हुआ है, प्लस इसमें 4 एटम्स होते हैं एट ईच बॉडी डायगोनल। इसका कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कैसे आएगा। हमें पता है, हमने पिछली वीडियोस में किया था, FCC लैटिस में कितने एटम्स होते हैं आपके? 4 कैसे आए आपके पास? 8 कॉर्नर्स में होते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/8, और आपके पास 6 फेसेस होते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? हाफ। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ की अगर हम बात करें, ये वैसे तो बहुत ही क्लियरली लिख रखा है कि 4 एटम्स एट ईच बॉडी डायगोनल। ईच बॉडी डायगोनल मतलब जो ये डायगोनल में एटम्स होंगे दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। उस क्यूब के अंदर है तो उसकी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन उस क्यूब को ही जाएगी, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होएगी? 4 एटम्स की 1 ही होएगी, पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन उस क्यूब को जाएगी। तो टोटल एटम्स आपके कितने बनेंगे? This will be 4 + 4 is equal to 8. So this is very much important कि आपके पास डायमंड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 8। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम क्या बोल रहे हैं कि आपका एक वॉल्यूम में एक एटम है तो उसका वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ए क्यूब डिवाइडेड बाय 8। मतलब यूनिट वॉल्यूम में आपके पास, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, इट वुड बी 8/ए क्यूब। मतलब यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितने एटम्स हैं? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें दूसरे एक फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होएगा डायमंड का? इट वुड बी 4। ये 4 कैसे आया? बैक चलते हैं उसी डायग्राम में। अगर हम वही डायग्राम बनाएं, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो आपके पास ये डायग्राम आई थी, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आया था, फिर से ड्रॉ करते हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा। व्हाट वाज आवर क्रिस्टल स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। अगर आप थ्योरी पेपर दे रहे हो देन फिर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQs है, तो आपको अगर टॉप व्यू पता है तो आप काम कर सकते हो उस पर।
तो यहाँ पे ये क्या कहाँ पे आएंगे कि कैसे कैसे बनाए थे हमने, एट ऑल द 8 कॉर्नर्स एंड एट ऑल द 6 फेसेस, 1 2 3 4, फ्रंट में वाला 5, पीछे वाला 6, प्लस 4 बॉडी डायगनल्स पे। तो उसको मैं फिर से ये सॉलिड ही करूँगी, 1 2 3 एंड 4। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आता है, अगर मैं इसको रेड कलर से कर दूं, जो 3 फेस सेंटर्ड, ये जो सॉलिड वाला है ये इसके साथ, ये इस फेस सेंटर्ड के साथ, और ये जो इसके यहाँ पे है इस फेस सेंटर्ड के साथ, और 1 एट द दिस कॉर्नर। तो ये वाला जो आपके पास बॉडी मतलब ये बॉडी डायगोनल पे जो एटम है दैट इज सराउंडेड बाय द नियरेस्ट एटम्स एट 3 फेस सेंटर्ड एंड 1 एट कॉर्नर। तो इसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया दैट इज 4। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करोगे, ये किस किस से साउंडिंग होगा आपका, यहाँ पे इसका, ये यहाँ पे इसका, ये यहाँ पे, और साथ में ये इसका जो कॉर्नर वाला होगा। इसको हम एक और चीज भी बोल देते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। आप कई बुक्स में इसको ये देखोगे कि उसने लिखा होता है कि जो आपके पास बॉडी डायगोनल, मैंने क्या बोला है आपको कि जो आपके पास 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स आर एट दी बॉडी डायगोनल। कई बुक्स में इसी चीज को कैसे लिखा होता है कि आपके पास जो 4 एटम्स हैं आर एट द वेकेंट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो, अगर ये वाला ग्रीन वाला एटम में नहीं बना रही तो ये वॉइड कैसे बनेगा, यहाँ पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर से यहाँ पे, ये कॉर्नर से यहाँ पे। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है आपका, ये अगर कोई एक एटम है, इसका एक यहाँ पे एक एटम होता है, यहाँ पे एक एटम होता है, और एक यहाँ पे एटम होता है। जब आप FCC स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये फेस सेंटर का एटम आएगा, ये फेस सेंटर का एटम आएगा, ये आपका कॉर्नर एटम आएगा, ठीक है, दिस इज योर कॉर्नर एटम। तो ये यहाँ पे वैकेंसी होती है, तो दिस वैकेंसी इज फिल्ड बाय द दिस एटम। तो चाहे आप इसको बोल दो कि जो वेकेंट टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो आपके 4 एटम्स होते हैं वो वहां पे आए होते हैं, और यू कैन से कि जो 4 एटम्स हैं वो आपके बॉडी डायगोनल पे होते हैं। सेम ही चीज देंगे वो, जैसे यहाँ पे है आपका, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे ये वाला कॉर्नर आपका ये फेस सेंटर बनाता, ये फेस सेंटर बनाता, और ये वाला वॉइड देखो यहाँ पे एक वॉइड आना था। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अभी जो आपके पास 5th प्रॉपर्टी आएगी, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसी से आगे हमारे पास आगे आएंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब हमें पता है ए क्या है, यहाँ पे जो ये पूरा लेटिस यहाँ पे क्यूब का एज है दैट इज ए, क्योंकि हम डायमंड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। डायमंड क्रिस्टल पे हमने क्या बोला था कि जो 2 एटम्स होते हैं बेसिस के, दे आर सिमिलर, मतलब वो सिलिकॉन की अगर हम बात करें दोनों एटम सिलिकॉन के ही होंगे। अगर हम जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो उस बेसिस में दोनों एटम जर्मेनियम के ही होंगे। तो ऑब्वियसली जो आपके पास 2 बेसिस हो गए, अगर वो सेम एटम हैं, सेम एटम के ही हैं, तो उनका आर क्या होगा, सेम ही होगा। तो मतलब वो आर क्या होएगा, सभी एटम्स का सेम होएगा। तो अभी हम अगर आपको रिलेशन देखना है ए एंड आर का, तो आप सबसे इजी क्या है, टॉप व्यू देख लो। टॉप व्यू अगर हम देखेंगे, टॉप व्यू हमारा कैसा था, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। टॉप व्यू वाज समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास ये स्क्वायर बना था, ये स्क्वायर पे अगर मैंने एटम्स बनाए तो कैसे बने थे, हर कॉर्नर पे एटम था, हर कॉर्नर पे, हर यहाँ पे फेस सेंटर के बाकी हो गए, दिस इज माई FCC लैटिस। और उसके बाद क्या थे, जो बॉडी डायगोनल वाले थे वो थे। तो बॉडी डायगोनल को फिर से हम ऐसे सॉलिड बना देते हैं। तो दिस इज योर टॉप व्यू, ठीक है। अब टॉप व्यू है तो यहाँ पे एक चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये वाली चीज है, ये वाली चीज, क्योंकि हमने टॉप व्यू बनाया मतलब 2D बनाया है, तो आपको ये फेस डायगोनल लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज द, अगर मैं इसको नाम दे दूं,
लेट मी लेबल इट A, B and C. जस्ट यू हैव टू नोट कि जो आपके पास AC है, इट इज द बॉडी डायगोनल। AC इज योर बॉडी डायगोनल। जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि जो बॉडी डायगोनल की आपके पास वैल्यू होती है दैट इज √3a। अगर नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो एक बार देख लो, वरना मैं आपको यहाँ पे भी समझा देती हूँ। बॉडी डायगोनल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हो आप? लेट अस ड्रॉ अ क्यूब। फटाफट हैंड राइटिंग ऐसी हो रही है तो उस पर मत जाना, जस्ट कंसीडर कि हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो इट इज एक्चुअली दिस, ये वाली चीज, इसका लोअर, इसका बिल्कुल ऑपोजिट में बॉटम, ये वाली चीज। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इसकी आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ये वाला ले लो, ये आपके पास यहाँ पे a है, ये आपके पास a है, तो इसका जो ये वाली चीज आएगी आपके पास, ये चीज, दिस इज योर फेस डायगोनल। यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज योर फेस डायगोनल। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि फेस डायगोनल आपका, इसको मैं लिख देती हूँ कंप्लीट, फेस डायगोनल इज ऑलवेज √2a। वो आया कैसे? अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे ABC पे तो आपके पास AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू विल गेट AC एज √2a। अब आपको क्या करना है? अब आपका ये यहाँ पे लगेगा। अब आपको ये ध्यान देखो, इसको अज्यूम करो एक रूम के अंदर कि आपके पास जो चीज यहाँ पे बनेगी दिस इज एट 90 डिग्री। यहाँ पे ये 90 डिग्री में है, जो फेस सेंटर आपका AC बना। इसको अगर मैं नेम दे दूं D, तो इन ट्राइंगल ACD DC विल बी योर हाइपोटेन्यूज। तो ये DC का स्क्वायर इट वुड बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो DC का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? AD इज योर A स्क्वायर, AC स्क्वायर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो इट वुड बी 2A स्क्वायर। तो इसको अगर आप करोगे तो इट वुड बी 3A स्क्वायर। तो DC कितना आएगा? दैट इज √3a एंड दिस DC इज योर बॉडी डायगोनल। तो अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आपको ये दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज कि आपके पास जो फेस डायगोनल होता है इट इज ऑलवेज √2a, और जो आपके पास बॉडी डायगोनल होता है इट इज ऑलवेज √3a। ठीक है, और अगर आप ये टॉप व्यू, अगर हम वापस आ जाएं क्रिस्टल में, डायमंड क्रिस्टल में, अगर आप टॉप व्यू देख रहे हो तो AC यहाँ पे आपका क्या है? बॉडी डायगोनल। तो अगर आप उस बॉडी डायगोनल को यहाँ पे देखोगे, दिस बॉडी डायगोनल इज √3a। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो AC की वैल्यू है दैट इज √3a। अब देखो इस AC में मतलब अलोंग दिस बॉडी डायगोनल आपके पास कितने एटम्स आ रहे हैं? 3 पूरे पूरे आ रहे हैं, और आपके पास ये 2 क्या है? ये कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे R को लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? इसका पूरा डायमीटर आएगा। तो इट मीन्स इट विल कॉन्ट्रीब्यूट 2R, दिस विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 2R, दिस विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 2R। दिस कॉर्नर एटम यहाँ का सिर्फ इतना सा पोर्शन आएगा तो दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट हाफ। सिमिलरली इस कॉर्नर एटम का इतना सा पोर्शन आएगा तो दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट एज R। सो अगर आप बॉडी डायगोनल के थ्रू देखोगे तो ये √3a किसके इक्वल आएगा? R प्लस 2R प्लस 2R प्लस 2R प्लस R, दैट इज 8R। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज √3a इज इक्वल टू 8R, और यू कैन से योर R इज इक्वल टू √3/8a। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन A एंड R। अब देखो ये कितनी इजीली हो गया अगर हमें टॉप व्यू पता था। कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल बॉडी डायगोनल देखा, एंड यू नो बॉडी डायगोनल आपका क्यूब का √3a होता है। उसमें अगर हमने टॉप व्यू में देखा कि बॉडी अलोंग द बॉडी डायगोनल कितना वो एटम्स आ रहे हैं, तो उसको हमने किया तो एक ही स्टेप में आपके पास A और R का रिलेशन आ गया। सो दिस इज वेरी मच क्लियर कि आपको टॉप व्यू कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है।
ठीक है। तो अगर इसकी अगर हम अगली प्रॉपर्टी देखें, दैट इज द, आई थिंक दिस इज द सिक्स्थ वन। अगर आप इसका ये वाली प्रॉपर्टी देखोगे, इट विल टेल यू अबाउट द नियरेस्ट नेबर एटम। नियरेस्ट नेबर एटम, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, नियरेस्ट नेबर एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2r। तो उसी का अगर आप r का रिलेशन यहाँ से निकाल दोगे तो नियरेस्ट नेबर एटम आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू √3a/8 इंटू 4 एंड सॉरी इंटू 2, एंड इट इज इक्वल टू √3a/4। दिस इज द नियरेस्ट नेबर एटम। ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी बची है, दैट इज द पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो, अगर आपको r और a का रिलेशन पता लग गया, यू नो द नंबर ऑफ एटम्स, तो पैकिंग फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, 1 सेकेंड का काम है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, उस क्यूब के अंदर कितने एटम्स हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो लगा लो, नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हमारे पास डायमंड में, 8। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या आएगा, एटम आपका स्फेरिकल शेप का होता है, इट मीन्स इट इज वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज a क्यूब। अब आप अगर r का ये वाला रिलेशन यहाँ पे डाल दोगे, यू विल गेट, अगर इसको इक्वेशन 1 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1 you will get packing fraction as 8 into 4/3 pi। r की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, we have obtained r as √3/8 into a। इसका अगर हम क्यूब कर देंगे डिवाइडेड बाय a क्यूब, तो यहाँ से a क्यूब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 8 into 4/3 पाई, √3 का क्यूब करोगे तो 3 इंटू √3, a क्यूब कैंसिल हो गया था, साथ में आपके यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस 8 विल बी कैंसिल एंड दिस विल ऑल्सो बी कैंसिल। तो आपके पास आएगा √3 पाई डिवाइडेड बाय 16। जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट एज 0.34। अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज देखना है तो इट मीन्स इट हैज़ द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 34%। इज दिस क्लियर। अभी आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो, जब हमने पैकिंग फ्रैक्शन बात की थी FCC के लिए, वो कितना आया था, 74%। अब देखो यहाँ पे लैटिस आपका डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी लैटिस आपका FCC है, बट इसमें क्योंकि बेसिस चेंज हो गया, देखो बेसिस चेंज होने से आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन में कितना इफेक्ट हुआ है। सो द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द डायमंड हैज़ बीन रिड्यूस टू 34%। तो इट मीन्स ये जो आपके पास FCC के कंपेरेटिव जो आपके पास डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा लूजली पैक्ड है। ओनली 34%, 34% का मतलब क्या हुआ कि ओनली 34% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। इज दिस क्लियर। तो ये सारा कंप्लीट इसमें था आपके पास क्रिस्टल डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दीज प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो बी फॉलोड बाय द जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर, बस उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा कि उसमें आपके पास बेसिस वेक्टर डिफरेंट, मतलब जो बेसिस एटम्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। बेसिस एटम डिफरेंट हो जाएंगे तो जो आर है वो भी, एक एटम का आर कुछ और होएगा, दूसरे एटम का आर कुछ और होएगा, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो मेन चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि जो दो आपके पास क्रिस्टल डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं। ठीक है। मेन चीज़ इसमें अगर हम कोऑर्डिनेट्स नंबर की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स नंबर, तो अगर आपके पास, मैंने क्या बोला था कि अगर एक बेसिस एटम आपके पास जो सिंपल FCC का था, अगर वो 0 पे है तो दूसरा बेसिस एटम आपका कहाँ पे होगा, 1/4 1/4 1/4। अगर उसका दूसरा एटम है आपके पास 0 1/2 1/2 पे, तो ये आपका कहाँ पे होगा, दूसरा बेसिस एटम वुड बी एट
1/4, 3/4 एंड 3/4। ऐसे ही आप जब कोऑर्डिनेट्स करोगे तो आप देखोगे कि ओनली 4 कोऑर्डिनेट्स विल बी lying inside the one cube. I hope now the diamond crystal structure is clear to you. अगर आपको और ये सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल डीजी स्टडी। थैंक यू।